जो वचन होता है, वचन को हिंदी में किस प्रकार से बांटा गया है उसके बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को दोस्तों हिंदी में वचन संबंधी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी वाला बात है, उन सभी बातों को दोस्तों हम आप लोगों को बता देते हैं। हम लोग हिंदी में वचन संबंधी उन सभी बातों को जानने वाले हैं जो आप लोगों को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि विकारी शब्दों को जिस रूप में संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वैसे तो शब्दों का संख्या भेद विविध प्रकार का होता है, परंतु व्याकरण में उसके एक और अनेक भेद प्रचलित है। इसी आधार पर हम हिंदी में वचन का वो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं दोस्तों वचन का हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। ये जो वचन का भेद मैंने आप लोगों को बताया, इसके आधार पर दोस्तों हम लोग इस जो भी मतलब वस्तुओं की गिनती, वस्तुएं किस प्रकार सी है, एक वचन है कि बहुवचन है, इन सभी वस्तुओं के बारे में हम लोग पता लगाते हैं इन वचनों के आधार पर दोस्तों। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एक वचन के बारे में। आखिरकार एक वचन किसे कहते हैं, इसके बारे में चलिए अब हम आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो एक वचन जो होता है दोस्तों, वैसा वचन जिससे सिर्फ एक ही मतलब एक व्यक्ति या एक ही लोग का बोध होता है उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। ये बात दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। जैसे घर, पर्वत, नदी, ये सब एक वचन है। जो सिर्फ एक वस्तु का बोध कराता हो उसे हम लोग एक वचन के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे बहुवचन के बारे में। चलिए हम आप लोगों को बहुवचन के बारे में जानकारी देते हैं। बहुवचन के भी बारे में जानना दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम आप लोगों को दोस्तों बहुवचन के बारे में अब जानकारी देंगे। तो बहुवचन दोस्तों अनेक रूपों का जो बोध कराता है उसे हम लोग बहुवचन के नाम से जानते हैं दोस्तों। बहुवचन जो होता है वो एक से अधिक रूपों का बोध कराता है या करता है। उस प्रकार के वचन को दोस्तों हम लोग बहुवचन के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये भी बात आप लोगों के लिए यहाँ पे जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। वचन प्रयोग संबंधी नियम। वचन के प्रयोग जो हुआ है उससे संबंधित कुछ नियम है। उन नियमों के बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी देंगे। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों वचन प्रयोग संबंधी नियमों को बताते हैं। तो सबसे पहले आदर व सम्मान के लिए, आदर और सम्मान के लिए कौन सा वचन का प्रयोग करते हैं हम लोग, उसके बारे में हम अब बताएंगे दोस्तों कि आखिरकार अलग अलग शब्दों के लिए कौन कौन से हम लोग वचन का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आदर और सम्मान आता है। हम लोग इसी के बारे में बताएंगे, आदर और सम्मान के बारे में। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों आदर और सम्मान के बारे में कुछ जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं। तो आदर और सम्मान के लिए इस उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग स्वामी दयानंद महान सुधारक थे दोस्तों। मतलब किसी के लिए भी आदर के साथ अगर हम किसी के साथ बर्ताव करते हैं या किसी को आदर के साथ बोलते हैं, किसी भी के लिए बात, किसी भी लोगों के लिए बात अगर हम आदर के साथ बोलते हैं तो उस प्रकार के वाक्यों को दोस्तों हम लोग बहुवचन के रूप में बोलेंगे और उस प्रकार के वाक्यों को बहुवचन के श्रेणी में रखा जाता है दोस्तों। उसके बाद हम बता देते हैं बड़प्पन व अधिकार सूचक। बड़प्पन और अधिकार जो सूचक होता है
संज्ञा सर्वनाम आदि का उद्देश्य से कभी कभी बहुवचन में प्रयोग होता है। हम अब आपसे बात नहीं करेंगे। ये भी दोस्तों कभी कभी बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। उसके बाद लोक व्यवहार संबंध से, जो लोक व्यवहार होता है उसके संबंध से दोस्तों भी बहुवचन का हम लोग प्रयोग करते हैं। और समुदायवाचक शब्द, जो समुदायवाचक मतलब समुदायों का बोध कराता हो, उस प्रकार के शब्दों को भी दोस्तों हम लोग बहुवचन के रूप में लिखते हैं और जानते हैं। ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। बहुवचन बनाने के नियम, हम लोग दोस्तों बहुवचन किस प्रकार से बना सकते हैं उसके नियमों के बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों बहुवचन बनाने के नियमों के बारे में अब जानकारी दे देते हैं, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम बहुवचन बनाने के नियमों के बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो आक्रांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए लगाने पर, जैसे किताब, किताबें, भाई बहनें, और छोटी ई, बड़ी ई से अंत होने वाले शब्दों में या करने, जैसे नदी, नदियाँ, टोपी, टोपियाँ। ये सब दोस्तों इस प्रकार से हम लोग बहुवचन बना सकते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग किसी भी शब्द को बहुत ही आसानी से बहुवचन के रूप में बना सकते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को अब और सारी बातों को बताएंगे। अब हम बताएंगे कि आवर सूचक संख्याएं बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे प्रधानमंत्री कल नैनीताल आएंगे दोस्तों, मतलब जो मतलब जिन बातों की सूचना पहले ही मिल जाती है, वो भी बात जो होता है वो बहुवचन के श्रेणी में ही रहता है। जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि प्रधानमंत्री कल नैनीताल जाएंगे, इस बात की सूचना दोस्तों पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए ये बहुवचन के श्रेणी में आएगा दोस्तों। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और ये सब बात जो मैंने आप लोगों को बताया, ये सब बात दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को इसके अलावा और सारी भी जानकारी वाले बातों को बताएंगे दोस्तों। तो चलिए इसके अलावा हम और सारी जानकारियाँ दोस्तों आप लोगों को देते हैं, जिसके बारे में आप लोग जानेंगे तो आप लोगों को भी दोस्तों वो सभी बात काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए उसके बारे में हम आप लोगों को अब बताते हैं दोस्तों। तो प्रत्येक हर एक का प्रयोग सादा एक वचन में होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है हर एक वृक्ष फलदायी नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को जानने के लिए मिला कि हर एक वृक्ष फलदायी नहीं होता है। इसके बारे में जैसे कि मैंने आप लोगों को दोस्तों जानकारी दिया। ये भी दोस्तों हम लोग ये जो बात मैंने बताया, ये सब बात भी दोस्तों बहुवचन के श्रेणी में ही रखा जाता है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। उसके बाद इसके अलावा चलिए हम और सारी महत्वपूर्ण और जानकारी वाले बातों को दोस्तों आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए इसके अलावा हम और बातों को बताते हैं। तो द्रववाचक जो
संज्ञा शब्द भी एक वचन में प्रयुक्त होता है दोस्तों। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। जो द्रववाचक संज्ञा शब्द होता है दोस्तों, वह एक वचन में प्रयुक्त होता है। ये बात यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बात आप लोगों को दोस्तों जानने के लिए मिला कि द्रववाचक जो भी संज्ञा शब्द होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक वचन के रूप में हम लोग उसे उसके बाद चलिए हम आप लोगों को इसके अलावा और सारी बातों को बताते हैं। चलिए हम और सारी बातों को बताते हैं। तो अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन में ही होता है दोस्तों। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव हमेशा बहुवचन में होता है। चलिए उन शब्दों को हम बताते हैं। आखिरकार वो कौन कौन से शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। तो दाम, ओट, अक्षत, दर्शन, ये सब जो शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में होते हैं, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और हम आप लोगों को चलिए बताते हैं कि बहुवचन